हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मेरा लगातार वीडियो अपलोड करने का 38वां दिन और सुबह ही सुबह आज फिर से दावत दे दी है स्नोफॉल ने। पर आज की स्नोफॉल ऐसी नहीं है कि हल्की फुल्की हो रही है। और आज 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल को इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है तो सोचिए यहाँ पर जनवरी फरवरी में कितनी स्नोफॉल होती होगी। मैं यहाँ पर 4 दिन से हूँ और ये तीसरी बार की यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है और अभी तक की सबसे ज्यादा स्नोफॉल आज ही हो रही है। आज वैसे हम लोग का प्लान है उदयपुर जाने का। स्नोफॉल खत्म हो चुकी है पर मौसम अभी बहुत ही बढ़िया हो रहा है। हम लोग अभी जा रहे हैं उदयपुर, तो रास्ते में ही आपको दिखेगा ये व्यू पॉइंट जहाँ पर आपको चंद्रभागा का संगम दिखेगा। चंद्रभागा जो राइट साइड से रिवर आ रही है ये चंद्रा रिवर है, जो चंद्रताल लेक से आ रही है। लेफ्ट साइड से रिवर आ रही है ये भागा रिवर है। ये दोनों मिलकर बनते हैं चंद्रभागा रिवर और फिर यही रिवर पाकिस्तान में जाकर चेनाब रिवर कहलाई जाती है। लास्ट टाइम उस वाली मोनेस्ट्री में गए थे जो सामने दिख रही है, पर उस मोनेस्ट्री की ओरिजिनल जगह ऊपर है। अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं, ऊपर बस एक ही बिल्डिंग है और वो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री है। तो दोस्तों पता नहीं कहाँ पहुँच चुके हैं। कोई सा तो गांव है ये, ग्राम पंचायत चालमा में आपका स्वागत है। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी बैठे बैठे, तो मैंने सारे कपड़े उतार के फेंक दिए। ये हमारे लोग हैं, बहुत चटपटा खाते हैं यार, इसीलिए मोटे होते जा रहे थे। देखो आलू बात करता है इस गाँव में। त्रिलोकीनाथ गांव आ चुके हैं और पहले तो बहुत ही सुंदर गांव है यार। अरे बाप रे, कितना सुंदर गांव है भाई साहब। इधर ये उदयपुर में एक गांव पड़ता है त्रिलोकीनाथ, और यहाँ पर एक मंदिर है त्रिलोकीनाथ मंदिर। वो बुद्धिस्ट और हिंदूज के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर एक मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है जो बुद्धिस्ट मानते हैं कंपैशन बुद्धा है और हिंदूज मानते हैं कि महादेव है। तो अभी हम उन्हें देखने जा रहे हैं। तो ये है त्रिलोकीनाथ मंदिर। ये नहीं एक्चुअली पूरा का पूरा मंदिर है। इसकी पूरी कहानी अभी हम अंदर जाकर जानेंगे। पर अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं दी गई हैं। बगल में खाने के भी सामान है और जो पूरा गांव है एक बहुत अच्छा सा गांव है यार, कोजी सा। घर भी बहुत पुराने से हैं। बहुत ज्यादा नया घर बनाने की कोशिश नहीं की गई है। मैंने कई बार देखा है कि जूते का स्टैंड नहीं होता है मंदिरों के पास, बट यहाँ पर बकायदा जूते का स्टैंड है। और जैसा कि मैंने बताया, ये मंदिर सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, ये 2 धर्म के लिए बहुत सिग्निफिकेंस रखता है, बुद्धिस्ट धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए। क्यों, कैसे, क्या, सब कुछ सारी कहानी जानते हैं हम अंदर जाकर। पर पहले हाथ धो लेते हैं और जूते उतार देते हैं। ये है मंदिर के अंदर का स्ट्रक्चर और ये बहुत ही एक यूनिक सा मंदिर है क्योंकि ये मंदिर भी है और गोम्पा भी है, यानी कि यहाँ पर आपको महादेव भी मिलेंगे, कंपैशन बुद्धा भी मिलेंगे। ये हमारे 2 दोस्त हैं, इनको आप 0 और 1 भी कर सकते हैं, यानी कि बाइनरी कोड्स। तो अभी हम लोग त्रिलोकीनाथ मंदिर तो देखकर आ गए। ये दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर 2 अलग अलग रिलीजन को एग्जिस्ट करते हैं। वो बहुत पुराना मंदिर है, लगभग 1300-1400 साल पुराना। इसके ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही है। इस मंदिर की कहानी ऐसी है कि जहाँ से पूरा का पूरा पानी आ रहा है वहाँ पे एक लेक है और उस लेक से 7 धाराएं आती है, यानी कि 7 धाराएं। एक चरवाहा था, वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए हमेशा इस नदी के आसपास आता था। तो एक दिन वो ऐसे ही आया तो शेफर्ड को अवतार में दिखे अवलोकितेश्वर जी। तो फिर उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उस शेफर्ड ने अवलोकितेश्वर को अपनी पीठ पर बिठाया और कैरी करके गाँव की ओर चलने लगा। तो अवलोकितेश्वर जी ने उसे कहा कि तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है क्योंकि पीछे 7 परियां हैं। उस शेफर्ड का मन थोड़ा सा डगमगा गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा, अवलोकितेश्वर जी कन्वर्ट हो गए ह्यूमन फॉर्म से पत्थर की फॉर्म में, यानी कि मूर्त बन गए। तो फिर उन्होंने बोला कि जहाँ पर भी तुझे लगे कि बहुत भारी फील हो रहा है तो वहाँ पर मुझे स्थापित कर देना। उसने एक जगह पर उन्हें स्थापित किया और आज वहीं पर मंदिर बना गया त्रिलोकीनाथ जी का और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं।
तो दोस्तों सर्दी से हम सर्दी में आ गए हैं और यहाँ पर सर्दी से सर्दी बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, हवा चल रही है। यह है उदयपुर। राजस्थान वाला उदयपुर होता तो बहुत अलग बात होती, लेकिन ये उदयपुर है हिमाचल प्रदेश वाला, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। बर्फ देखो दोस्तों, पहले तो आप लोगों ने कभी बर्फ नहीं देखी होगी। देखो देखो और देखो और देखो बर्फ। बाकी ये मृकुला माता का मंदिर। इस मंदिर की कहानी क्या है, ये मंदिर बनाया था पांडवों ने। पांडवों में भी भीम एक पेड़ लेके आए थे और उस पेड़ से पूरा का पूरा मंदिर बना है। और ये मंदिर ऐसा माना जाता है कि एक ही रात में बनाया गया था, जिसका जो आउटर का पूरा शेप है, जो सब कुछ है, वो बनाया था पांचों पांडवों ने। और जो अंदर की नक्काशी है वो बनाई थी विश्वकर्मा ने। ऐसा कहा जाता है कि आज भी दुनिया में कोई ऐसी नक्काशी नहीं कर सकता है जैसी इसके अंदर की गई है। तो मैं सच में क्यूरियस हूँ कि इसके अंदर नक्काशी कैसी की गई है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मृकुला माता के पाँव के छाप भी है, क्योंकि वो यहाँ पर आई थी। और ऐसे ही ये छाप अलग अलग जगह पर है, जैसे यहाँ पर एक छाप है, ऐसे ही थोड़े पीछे एक और छाप है, और उससे पीछे एक और जगह है जहाँ पर मृकुला माता के छाप है। उसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है मेरे लिए, वो है ये पत्थर। ये आम सा दिखने वाला पत्थर, आम नहीं है, सरे आम है। ये पत्थर 50-60 किलो से भी ज़्यादा का होगा, मुझे पता नहीं, अभी मैंने उठा के नहीं देखा है। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि जितना इस पत्थर का वजन है उतना ही तोलकर भीम एक टाइम में खाना खाया करते थे। जब इस पत्थर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता है तो या तो 6 लोग लगते हैं या फिर 12 लोग लगते हैं। अगर 6 लोग इस पत्थर को उठा रहे हैं तो ऐसे बीच वाली उंगली लगाकर ऐसे लगाएंगे और फिर उठाएंगे। और अगर 12 लोग उठा रहे हैं तो वो एक एक उंगली का इस्तेमाल करेंगे। मैं ना तो 6 लोगों के बराबर हूँ ना 12 लोगों के, मैं 1 लोग के बराबर। मैं उठा के देखता हूँ उसे, क्या मैं भीम हूँ? वैसे तो मुझे लग रहा है कि मैं उठा लूँगा। बहुत भारी है, हाथ काले हो गए हैं। बात नहीं मानने लोगों की। बाकी सब तो ठीक है, हवा बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, ठंड लग रही है। ये मंदिर के बाहर का एरिया है, अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं करेंगे। बाकी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि यहाँ से पूरा गाँव कैसा दिखता है, पूरा का पूरा उदयपुर। आइए मेरे हाथों में, तो ये रहा। बाकी की कहानी जानेंगे अंदर से आने के बाद, ठीक है दोस्तों, बाय। जीवन में कुछ चीजें, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिनका एक्सप्लेनेशन मिलने के बाद भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। जैसे इसके अंदर जो वुड कार्विंग, जो नक्काशी की गई है, वो वाकई में आज के दिन कोई नहीं कर पाएगा। मुझे इतना पता था कि एक पेड़ लेके आए थे और उस पेड़ से पूरा का पूरा मंदिर बनाया गया है, पर मेरे मन में भी सवाल है कि कितना बड़ा पेड़ होगा। पूरी रात में इसमें जो वुड कार्विंग हुई है, इतनी भयंकर वुड कार्विंग की गई यार, मैंने कुछ नहीं देखा अपने जीवन में इतना सुंदर, इतना आर्टिस्टिक। कैसे आदमी होंगे यार विश्वकर्मा जिन्होंने किया। मंदिर की सीलिंग पे पूरा का पूरा चक्र भी बनाया गया, वो तो इतना ज्यादा सुंदर है। तो मेरे मन में यही सवाल था कि अगर वो वनवास के टाइम में पूरा का पूरा वुड कार्विंग की गई है और पूरी महाभारत की स्टोरी भी डिपिक्ट की गई है एक साइड में, तो वो कैसे कर दी जब वो वनवास में थे? क्योंकि वनवास तो उन्होंने महाभारत से पहले किया था। फिर मुझे पता चला कि एक्चुअली प्रिडिक्शन था जो विश्वकर्मा जी ने किया था। वो मैंने अंदर पंडित जी से पूछा। वहाँ पर समुद्र मंथन भी बनाया गया है। इतनी गहराई, इतनी सुंदरता यार, शब्द ही नहीं है, कैसे बताऊं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा दिन। पहले हम लोग गए त्रिलोकीनाथ मंदिर, वो भी बहुत ही अमेजिंग मंदिर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक जगह 2 रिलीजन का पार्ट होते हुए कभी नहीं देखा, तो वो भी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पर ये तो यार कुछ अलग ही है। मृकुला माता वैसे काली का एक रूप माना जाता है। आज की वीडियो खत्म करते मैं आपको बताता हूँ कि कल से अब तक हमारे चैनल पर क्या हुआ। कल हमारे चैनल पर थे 5271 सब्सक्राइबर्स, आज हो चुके 5280 सब्सक्राइबर्स, यानी कि लगभग 10-12 सब्सक्राइबर्स रोज बढ़ रहे हैं। इसी स्पीड से देखे तो एक महीने में लगभग 300-350 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। तो मिलते हैं कल। आज का दिन बहुत धार्मिक था। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग।